हम आपको बता दें हमारी पलवल विधानसभा के गांव लखनाका में टीम पहुंची है और यहां से हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद रहेंगे मोहम्मद इरफान जी, जो कि पंचायती चुनाव के लिए ताल ठोके हुए हैं। किन किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह का उन मुद्दों से प्यार मिल रहा है और साथ ही अब की बार वो जब चुनाव में हैं तो कितना परसेंट वोट यहाँ से लगभग उठा पाएंगे, क्योंकि उनके सामने एक और प्रत्याशी भी है। लखनऊ पंचायत से हम आपको बता दें लगभग 2 प्रत्याशी अभी रन में हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इरफान खान, जी पंचायत के जो चुनाव से मैं भावी सरपंच के पद से उम्मीदवार हूँ। तो हमने जो मूलभूत जो परेशानियां हैं गांव की, जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली है, पानी है, सड़क रास्ते हैं और बहुत से गरीब आदमियों को जो सरकार प्लॉट अलॉट करती है वो उन आदमियों को जो जिनके लिए वो हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही। और जैसे कि उन मकान, किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है गरीब लोगों के पास, उन पे हम बहुत ही गहरी उससे उन पर काम करेंगे और जो भी मूलभूत मुद्दे हैं विकास के, सारों को हमें एक साथ लेकर चलना है। और जैसे कि हमारी शिक्षा आजकल शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें सुधारना है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। इनके लिए हम काम करेंगे और इसके लिए हमें ग्रामवासियों की तरफ से बहुत ही सहायता मिल रही है। और जो हमारे युवा वर्ग है वो लगभग सारा ही हमारे साथ है और लगभग 70-80% जो मतदाता और जो हमारा माहौल बना हुआ है वो 70 से 80% हमारे फेवर में है। बात करें कि राजनीति में आने से पहले या फिर यूँ कि पंचायती चुनाव में आने से पहले आप क्या करते थे और पंचायती चुनाव को आखिर आपने क्यों चुना? देखो, मेरा जो मानना है कि आदमी जब किसी भलाई के रास्ते को चुनता है, भलाई करने की सोचता है, या तो आपको राजनीति में आना होता है, क्योंकि आजकल स्वार्थ की राजनीति हो गई है। मैं इससे ऊपर उठकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैंने यही सोचा है कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उत्पन्न हो रही हैं, उनका लोगों को तक पहुंचाना है। जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करते हुए उनको उन तक लोगों तक पहुंचाना है। और आप जानते हैं कि आज तक जितने भी स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो गई है, हमने सिर्फ भलाई की राजनीति करनी है। लोगों तक भलाई जो जितने भी माध्यम हैं सरकार मुहैया कराती है, उनको हम, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना है। देखिए बात करें आपको, मतलब जब भी आपके यहाँ के पंचायत की बात करें तो देखिए साल को लगभग देश को 75 साल आज़ाद हो गए हैं और उसके बाद भी अगर जो मूलभूत समस्याएं लोगों की हैं, हर साल पंचायती चुनाव में वही वादे रहते हैं। आखिर क्यों ये कम नहीं हो पाई, या फिर यूँ कहें कि क्यों पंचायत को एक स्मार्ट पंचायत के तौर पर आदमी सोच सकता है, लेकिन यहाँ तो अभी मूलभूत जो उनकी बुनियादी जो समस्याएं वो ही पूरी नहीं हो पाती हैं। क्या क्या वजह मानते हैं एक आम नागरिक की तरह? क्योंकि जो अब तक जितने भी यहाँ राजनीतिक हुए हैं सरपंच, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया है। हाँ, तो वो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ओनली जैसे कि कोई झगड़ा हो जाता है तो वो उन पक्षों को, एक को MLR कटाने के लिए पहुंच जाता है, एक थाने भिजवा देता है, उनको आपस में लड़ाई झगड़े करवाने की सोचता है। पंचायत विकास का नहीं। हाँ, पंचायत विकास की ओर ध्यान ही नहीं जाता उन लोगों का। वो आपसी झगड़े में ही उस टाइम को पूरा कर देता है। और बात करें, आपने कहा कि लगभग 80% जो यूथ है वो मेरे साथ है, लेकिन आज के वक्त में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे शिक्षा से कहें या फिर यूँ कहें कि नशा, ये सारी जो गलत आदतें हैं उनको लगातार उनमें पड़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या मानना है? और उसी के साथ अगर जनता ने लखनऊ का पंचायत में आपको मौका दिया तो क्या यूथ को सुधार पाने में किस तरह की एक रणनीति अपनाई? हाँ बिल्कुल, जो यूथ जनरेशन है वो आजकल मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी बहकी हुई है, या हम इसमें एक
बहुत ही अच्छा हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे कि ये यूथ जनरेशन है एक अपने सही रास्ते पर आगे बढ़कर अपना विकास कर सके। जैसे कि एक तो एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन एक सही तरीके से आप लेकर चलोगे तो वो उन समस्याओं से दूर रहेगा, आने वाले जो किसी भी तरह की बुराइयां हैं उनसे वो बच जाता है। तो मेन जो परेशानी है वो एजुकेशन से, अगर एजुकेशन सही है आपकी तो वो उस बुराई की तरफ नहीं जाएगा, और एजुकेशन सही है आपकी तो वो अपने विकास के लिए, अपना रोज़गार के लिए, जैसे कि या तो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा अगर उसको पढ़ाई करता है, या फिर सरकारी नौकरियों में जाएगा। हम उन चीज़ों को सारियों को, जैसे कि बेरोज़गारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम बेरोज़गार बताएंगे कि आप जब इतने पढ़ लिख जाओगे तो हम आपको गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं या जो नौकरियां हैं वो कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, कैसे उनको लाया जा सकता है, और कैसे आप कहीं अपना विकास के लिए कहीं बिजनेस कर सकते हो। जो आजकल आप अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो कैसे पंचायत कुछ पैसा इकट्ठा कर या अपने उससे अनुदान कर के वो अपने बिजनेस बढ़ा सकता है। तो हम बेरोज़गारी को ख़त्म करने की सोचेंगे तो आने वाले वो यूथ है जो वो अपने आप ही जो बुराइयों से बच जाएगा। क्या अपील, क्या संदेश जनता के लिए देना चाहेंगे सर? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि वो एक अच्छे उम्मीदवार को चुने जो आपकी समस्याओं को पूरा कर सके। जो आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो पढ़ाई, चाहे वो सड़क की है, चाहे रास्ते की है, चाहे बिजली की है, मकान की है, प्लॉट की है, तो एक अच्छा उम्मीदवार चुने। और अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो मैं उनकी सारी यूथ जनरेशन जो है उसके लिए भी, और जो बुज़ुर्ग हैं बच्चों के लिए, सारी जो भी मूलभूत परेशानियां हैं उनकी समस्याओं को मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। चुनाव चिन्ह क्या मिला है सर आपको? कल गिलास। सिंबल मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो गिलास है, और मैं अपील करता हूं अपने गांव की जनता से, आने वाली 25 तारीख को सरपंच पद के लिए जो मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है उस पर अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। और मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार रहूँगा और आपके हमेशा काम आता रहूँगा। आप किसी भी वक्त ये नहीं कि मैं हर वक्त आपका साथ देने के लिए हमेशा कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहूँगा, और आप मुझे कभी भी टोक सकते हैं अपने काम के लिए, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। जी, धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद रहे मोहम्मद इरफान जी, जो कि लखना का पंचायत से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता की जो मूलभूत या फिर यूँ कहें कि बुनियादी समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए अब की बार हम चुनाव में आए हैं। जनता अगर हमको मौका देती है तो यहाँ के यूथ को अवेयरनेस की बहुत कमी है, जागरूकता की कमी है, जागरूक किया जाएगा और यूथ के लिए एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, और इस क्षेत्र के एजुकेशन स्तर को साथ साथ बढ़ाने के साथ उनको एक रोज़गार की तरफ भी ले जाया जाएगा। पंचायत के और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ एक सरदारी बैठी हुई है, आखिर इस सरदारी का क्या कहना है, क्या ये लोग कहना चाहेंगे? जी सर, क्या नाम आपका? मुबीन है। मुबीन जी, अब की बार लखना का पंचायत साहब किसको देखना चाह रहे हैं, क्या क्या अहम समस्या है? समस्या सर एक तो बिजली की है जी, एक पानी की बहुत समस्या है जी हमारे गांव में जी। पानी की समस्या ये है जी, गांव में कम से कम डेली की कम से कम 10,000 रुपये का पानी गाँव पी जा रहा है, मतलब बाहर से मंगवा रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। इरफान भाई की जो समस्या है, जो ये पानी जो इनने लाइन भी दबा रखी है जी, तो अल्लाह इनको मौका देगा तो पानी की समस्या दूर करी जाए। कहीं पानी की समस्या के इरफान जी दूर करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। तो चुनाव किसको जिता रहे हो? इरफान भाई को। इरफान को। ओके, गुड़गुड़ाहट साथ बड़ा मज़ा आ रहा है चुनाव में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पंचायत में आप अब की बार किसको देखना चाह रहे हैं? क्या नाम है सर? मेरा नाम सईद अहमद है। सही जी, क्या इस पंचायत की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको कौन मिटा सकता है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ की समस्याओं को कौन देख सकता है, कौन आपके बीच रह सकता है, और किसको आपकी बार मौका दिया जाएगा? इरफान भाई को मौका दिया जाए। इरफान जी को मौका देंगे। बाबा, इरफान जी को मौका देने की बात कर रहे हैं सब लोग, तो क्यों देना चाह रहे हैं उनको? क्या क्या वजह है उनको? ऐसे उन पे हमने विश्वास किया है कि वो गांव की समस्या हैं जो उनको पूरा करेंगे। वो गांव की समस्या को हाँ, पूरा करें, इसीलिए आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे सर? नहीं, हमारी यही है जो उन्हें हम 15-20 साल से बनाते आ रहे हैं, आज तक गांव में कोई विकास नहीं हुआ है।
इसलिए हमने इरफान भाई चुना है, इंशाल्लाह विकास करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें हैं कि अब की बार नए कैंडिडेट को लेकर आए हैं, उम्मीदवार को लेकर आए हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे पंचायत को लेकर? जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ या ना बुला दीजिए, कुछ भी बोलिए। वादा किया इरफान ने, सारा काम होगा, सारे काम करेंगे जी। और भी लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। सर किस तरह देखते हैं इस पंचायत में? देखिए देश को 76 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन यहाँ की समस्याएं, बुनियादी समस्याएं लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं। इरफान भाई को हम पूरी तरह से जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। देखिए लगातार हमने यहाँ की जनता से भी बातें की और उसी के साथ हमने यहाँ से मोहम्मद इरफान जी से बातें की, जो कि प्रत्याशी हैं, और उनका ये भी कहना है कि हम जनता के बीच रहेंगे, जनता को उनके जो काम है वो कराए जाएंगे। बाबा क्या कहोगे? तो ठीक है, ये तो हाँ ये तो बढ़िया है भाई। अब कहते ये कहेंगे कि भाई दलालन से बच के रहो, हमारे पास ऐसे बंदो है नहीं, जब याक मन करो तो पूरे मतलब कहने की महल्ले ने नीचे ले घा के ऊपर ले घा के नहीं, या को मतलब कहने की जब ठीक दिखो तो हमने मतलब कहने की आको खड़ो करो है, तो अपना जो मतलब कहने की परेशानी उस परेशानी सोल्व होंगी। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसने इरफान भाई ने लेन दबा रखी है। इसने कहा भाई उसको चाह भी जोड़ दो गाँव के लिए, हार जीत हो या जीत हो या हार हो तो मालिक हाथ में है। बिल्कुल। हाँ तो जब भी जोड़ेंगे लाइन दबा रखी इसने। पानी आप लोगों के लिए पहुंचा है। हाँ। ये क्या लाए? राड लाए? राड लाए, गर्म पानी करेंगे जब पानी जाड़ा वाड़ा लगने लगा है। सर्दी लग रही है। चलो, सर्दियों का दिन है, सर्दियों के बीच इसी के बाद चुनाव आया, चुनाव में लोग उसमें आनंद भी उठा रहे हैं और अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लखनऊ का पंचायत में विकास नहीं हो पाते हैं, आखिर क्यों नहीं हो पाते हैं? आप लोग चुनते हैं हर साल, सरपंच यहाँ बनाए जाते हैं। दरअसल बात यह है कि जो हम चुनते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होते, अनपढ़ लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं। अब की बार इरफान भाई जो हमारे पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छी सोच के आदमी हैं, तो जो हमारा मानना है ऊपर वाला इज्जत देगा इरफान भाई को। तो एक तो हमारे इरफान भाई की सोच ये है कि गांव में अनपढ़ता ख़त्म की जाए, दूसरी पानी की समस्या ख़त्म की जाए, और इरफान भाई के आने से गांव का अच्छा विकास होगा। हम तो बस यही कहेंगे, ऊपर वाला इरफान भाई को इज्जत दे। जी धन्यवाद। लगातार जनता ने अपनी बातें भी रखी और बातों के साथ साथ ये भी बताया कि इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं। उनका ये भी कहना है कि इरफान जी को यहाँ से निकालेंगे और जिताएंगे और इस पंचायत का विकास कराएंगे। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहें DTV। जर्नलिस्ट इस्माइल जी के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV से। धन्यवाद।